हेलो गाइस, मैं राजन, फाउंडर हाईफायर फाउंडेशन। आज हम बात करेंगे ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग फॉर ए स्टार्टअप। आज के इस मटेरियलिस्टिक दुनिया में सब कुछ चकाचौंध पर डिपेंडेंट है। अब लोगों के पास चॉइसेस बहुत हैं पर टाइम कम। इसलिए अगर आप भी अपने प्रोडक्ट की तरफ अपने कस्टमर का ध्यान खींचना चाहते हैं तो आपको भी प्रॉपर ब्रांडिंग करनी पड़ेगी अपने प्रोडक्ट की और उसे मार्केटिंग के जरिए कस्टमर्स के पास पहुंचाना पड़ेगा। आपने अब तक हर स्टेज में जितनी मेहनत की है उसका रिटर्न अब आपको निकालना पड़ेगा। बिजनेस आइडिया, बिजनेस प्लानिंग, कंपनी रजिस्ट्रेशन, फाइनेंशियल प्लानिंग, फंड जनरेशन और एचआर प्लानिंग, इन सारे स्टेजेस में जितनी आपने मेहनत की है उसका रिटर्न या उसका फल आपको आपकी ब्रांडिंग, मार्केटिंग और सेल्स प्रोसेस देगी। तो चलिए थोड़ा टेक्निकली समझने की कोशिश करते हैं कि ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग है क्या ये दोनों प्रोसेस एक हैं या दोनों अलग अलग कड़ियां हैं जो एक साथ जुड़ी हुई हैं। अगर मैं सिंपल टर्म में आपको डिफाइन करूं तो ब्रांडिंग इज व्हाट डिफाइंस व्हाट इज योर प्रोडक्ट, मतलब आपका प्रोडक्ट क्या है उसके बारे में जो टर्म समझाता है वो है ब्रांडिंग। आप कितनी अच्छी तरह अपने प्रोडक्ट के बारे में लोगों को समझा पाते हैं, एक्सप्लेन कर पाते हैं, वो डिपेंड करता है आपके ब्रांडिंग स्ट्रेटेजी पर। एंड व्हेयरएज मार्केटिंग इज ऑल अबाउट हाउ टू मेक पीपल अवेयर। आप अपने प्रोडक्ट के इंफॉर्मेशन को कितनी अच्छी तरह लोगों के पास पहुंचा पाते हैं, यह है आपका मार्केटिंग प्रोसेस। तो ये दोनों प्रोसेस अलग हैं पर हमेशा अपने साथ एक कड़ी के साथ जुड़े हुए रहते हैं। अगर इन दोनों को हम अलग अलग रखें तो इन दोनों की कोई वैल्यू नहीं रहेगी। सो ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग बोथ गोज हैंड इन हैंड। ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग को और डिटेल में समझने के लिए चलिए हम एक केस स्टडी को समझते हैं। ये केस स्टडी है पतंजलि का। पतंजलि जो आज के डेट में इंडिया का सबसे बड़ा एफएमसीजी ब्रांड है। शायद ही कोई होगा देश में जो पतंजलि के बारे में नहीं जानता है। पतंजलि को ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग की दुनिया में इतना बड़ा केस स्टडी इसलिए माना जाता है कि कैसे एक इंडिविजुअल के ब्रांड वैल्यू के छत्र छाया के नीचे देश के सबसे बड़े एफएमसीजी मार्केट को फैलाना तो कोई सिर्फ बाबा से ही सीख पाए। रोज लाखों की तादाद में लोगों से इंटरेक्ट करते वक्त बाबा रामदेव बखूबी कस्टमर्स की नर्व को पकड़ चुके थे, मतलब उनकी नीड को पहचान चुके थे कि कस्टमर्स की जरूरत क्या है, जिसे हम टेक्निकल टर्म में कहते हैं कस्टमर नीड एनालिसिस। उससे बेहतर कस्टमर नीड एनालिसिस शायद ही किसने किया होगा। तो उनको प्रॉपर मालूम था कि लोगों की जरूरतें क्या है और उन्हें अपने प्रोडक्ट्स की तरफ खींचने के लिए मुझे कैसा ब्रांडिंग कैंपेन चाहिए। तो उन्होंने उसी अकॉर्डिंग अपने ब्रांडिंग स्ट्रेटेजी को बिल्ड किया। उन्होंने प्रोडक्ट पर कुछ खर्चा नहीं किया, ना ही प्रोडक्ट में कोई नयापन था। वही रोजमर्रा की एफएमसीजी प्रोडक्ट्स जो हम रोज की जिंदगी में, रोज की दुनिया में इस्तेमाल करते हैं, पर नयापन था उनके ब्रांडिंग कैंपेन में। उन्होंने कस्टमर्स का ध्यान खींचने के लिए उनके 3 एस्पेक्ट्स को टारगेट किया। पहला कस्टमर्स का इंटेलेक्चुअल एस्पेक्ट, दूसरा इमोशनल एस्पेक्ट और तीसरा है उनका कमर्शियल एस्पेक्ट। अब इंटेलेक्चुअल एस्पेक्ट क्या है? हमेशा पतंजलि ने अपने आप को आयुर्वेदा और मेडिकल साइंस के साथ जोड़ा। उन्होंने अपने सारे एफएमसीजी प्रोडक्ट्स को एक कॉमन लिख दिया और कॉमन तरीके से आयुर्वेद और मेडिसिनल वैल्यूज के साथ कनेक्ट करने की कोशिश की। और वहीं पर उन्होंने कस्टमर्स को कन्विंस किया कि हर वो प्रोडक्ट जो पतंजलि बनाता है उसमें कहीं ना कहीं हेल्थ बेनिफिट्स है। दूसरा इज द इमोशनल एस्पेक्ट। अब इमोशनल तरीके से कैसे उन्होंने कनेक्ट किया अपने कस्टमर्स के साथ? पहला है स्वदेशी अभियान, मतलब एक स्वदेशी देशभक्ति की भावना लोगों के अंदर जगा कर उन्होंने कन्विंस किया कि दिस इज ए इंडियन कंपनी और ये स्वदेश की कंपनी है और जो भी कमाई हम करते हैं उसे हम सोशल कॉजेस में यूज करते हैं, इसे देश के विकास के लिए यूज करते हैं। दूसरा है आपका हेल्थ। लोग हमेशा अपने और अपने परिवार के हेल्थ के लिए इमोशनल रहते हैं, चिंतित रहते हैं। तो उन्होंने उन्हें कन्विंस किया, क्योंकि बाबा रामदेव ऑलरेडी योगा और हेल्थ साइंस के बहुत बड़े ब्रांड बन चुके थे, तो उन्हें ज्यादा टाइम नहीं लगा कस्टमर्स को कन्विंस करने के लिए कि अगर आप पतंजलि के प्रोडक्ट्स लेते हैं और यूज करते हैं तो उनको हेल्थ बेनिफिट्स मिलेंगे। अब तीसरा है कमर्शियल एस्पेक्ट। अब कमर्शियल एस्पेक्ट में उन्होंने ज्यादा मेहनत नहीं किया, क्योंकि उन्हें बस मार्केट में जो प्राइस रेंज है या प्राइस वैल्यू है उससे बस थोड़ा नीचे अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करना था, ताकि लोगों को ये किफायती लगे। अब एक ही पैकेज के अंदर हेल्थ भी है, किफायती भी है और आयुर्वेदिक और मेडिसिनल वैल्यूज भी है। तो पतंजलि को ज्यादा टाइम नहीं लगा एफएमसीजी मार्केट को पूरी तरह से अपने कब्जे में लेने के लिए। आज पतंजलि देश का सबसे बड़ा एफएमसीजी ब्रांड है।
जो कंपनी सदियों से देश में एफएमसीजी का बिजनेस करते आ रहे हैं, वो लोग आज पतंजलि के आसपास भी नहीं है। तो किसी भी स्टार्टअप ओनर के लिए ब्रांडिंग और मार्केटिंग को लेकर इससे बड़ा केस स्टडी क्या हो सकता है। चलिए देखते हैं कौन से वो की पॉइंट्स हैं जिन्हें अपने ध्यान में रखना चाहिए एक स्टार्टअप ओनर को अपने प्रोडक्ट को एक ब्रांड के रूप में शेप देते वक्त। पहला है कंपनी लोगो। आपको अपनी कंपनी का एक प्रॉपर लोगो चूज करना पड़ेगा। ऐसा एक लोगो जो विजुअली अट्रैक्टिव हो, लोगों के दिमाग में रहे, लोग उसे एक बार देखें तो उनकी जहन में वो बस जाए। सेकेंड इज प्रॉपर ब्रांड नेम। आपको एक अच्छा ब्रांड नेम चूज करना पड़ेगा अपने कंपनी के लिए और अपने प्रोडक्ट के लिए, ताकि लोगों के जहन में वो ज्यादा जल्दी याद रहे। ऐसा कोई कॉम्प्लिकेटेड नाम मत दीजिए जिसको याद करने के लिए लोगों को अलग स्ट्रेस पड़े। सिंपल नाम जो लोगों को अपने साथ जोड़ पाए। तीसरा इज यूएसपी, यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन। आप हमेशा अपने ब्रांड के कंटेंट के ऊपर काम करते वक्त अपने यूएसपी को ध्यान रखिए कि कौन सा वो यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन है आपके प्रोडक्ट में जो दूसरे किसी कॉम्पिटिटर के पास नहीं है। जैसे मैंने पतंजलि का एग्जांपल दिया कि आयुर्वेदिक, मेडिसिनल, कमर्शियल, वो सब एस्पेक्ट्स जैसे पतंजलि में यूनिक है, वैसे आपके प्रोडक्ट में क्या यूनिकनेस है जो बाकी सारे कॉम्पिटिटर से आपको अलग खड़ा करता है। उसी चीज को हाईलाइट कर आपको अपना ब्रांडिंग कंटेंट बनाना पड़ेगा। फिर बात करते हैं मार्केटिंग के ऊपर। देखिए, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी सबका अलग होता है। कोई अपने इंडिविजुअल के ब्रांड वैल्यू को यूज करता है या फिर दूसरा कोई होता है जो दूसरे डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स या दूसरे ब्रांडिंग चैनल्स को यूज करता है। वो डिपेंड करता है कि आपका बजट कितना है, कौन सी वो फर्स्ट चॉइसेस हैं जो बतौर स्टार्टअप ओनर आपको पिक करनी चाहिए। हमारा सजेशन है कि पहले स्टार्टअप ओनर को वही चैनल्स ट्राई करनी चाहिए जो कॉस्ट इफेक्टिव है, जो ज्यादा खर्चा ना करवाए आपका। जैसे कि सबसे पहले सोशल मीडिया मार्केटिंग। आज डिजिटल इंडिया का दौर है। आज अगर कोई बिजनेस सोशल मीडिया में एग्जिस्ट नहीं करता, मतलब वो दुनिया में ही एग्जिस्ट नहीं करता। आपको सबसे पहले अपने प्रोडक्ट को सोशल मीडिया में प्रमोट करना पड़ेगा, लोगों के पास उसे पहुंचानी पड़ेगी। दिस इज द इजीएस्ट वे टू प्रमोट योर ब्रांड, दिस इज द इजीएस्ट वे टू टेक योर ब्रांड टू योर कस्टमर्स एंड इट्स ऑल्सो कॉस्ट इफेक्टिव। सेकेंड इज ईमेल मार्केटिंग। अगर आपको कहीं से भी कस्टमर्स का डेटाबेस मिलता है तो उनके साथ ईमेल के जरिए कनेक्ट कीजिए, उनको ईमेल के जरिए अपने प्रोडक्ट्स की डिटेल समझाइए। थर्ड इज एसईओज या सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सर्च इंजन के जरिए आप अपने प्रोडक्ट के ऐड को ज्यादा प्रमोट कर सकते हैं, उसकी व्यूअरशिप बढ़ा सकते हैं ताकि ज्यादा लोग उसे देखें, ज्यादा लोग के पास वो पहुंच पाए। सो दिस इज द थर्ड ऑप्शन यू शुड एक्सप्लोर। फोर्थ इज रेफरल्स। नाउ रेफरल इज अ वेरी पावरफुल कैंपेन फॉर एनी स्टार्टअप। जो आपके आसपास के लोग हैं, जो आपके दोस्त यार या आपके कनेक्शन में आसपास जितने लोग हैं, पहले उनके पास आप पहुंचिए और उनको अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज को ट्राई करने के लिए करिए। अगर उनको प्रोडक्ट और सर्विसेज अच्छा लगता है देन यू कैन स्टार्ट ए रेफरल कैंपेन। मतलब अगर मुझे प्रोडक्ट अच्छा लगता है तो मैं इस प्रोडक्ट को किसी 2-3 और बंदों को रेफर कर पाऊं। तो दिस इज ए चेन मार्केटिंग। ये रेफरल मार्केटिंग बहुत ही सक्सेसफुल है। वेस्टीज या एमवे जैसे कंपनीज सिर्फ रेफरल मार्केटिंग के जरिए ही मार्केट में एग्जिस्ट कर पा रहे हैं। फिर हम बात करेंगे 1-to-1 मार्केटिंग। आपने अक्सर देखा होगा कि मॉल्स के बाहर या फिर रेलवे स्टेशन या एयरपोर्ट्स के बाहर इंडिविजुअल्स कंपनी के लिफलेट और ब्रोशर्स लिए खड़े होते हैं। वो 1-to-1 इंटरेक्शंस के जरिए आपको अपने प्रोडक्ट्स के बारे में समझाते हैं, एक्सप्लेन करते हैं और इंटरेस्ट क्रिएट करते हैं आपके अंदर कि आप उनके कंपनी से प्रोडक्ट खरीद पाए। दिस इज अ वेरी इफेक्टिव वे फॉर स्टार्टअप्स। इसमें शायद मेहनत ज्यादा लग सकता है और कन्वर्जन के चांसेस भी ज्यादा हैं। आप ट्रैक कर सकते हैं कि कितने कस्टमर एक्चुअली आपके प्रोडक्ट से कन्विंस हो पा रहे हैं। देन कम्स एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट सबसे ट्रेडिशनल वे है किसी भी प्रोडक्ट की मार्केटिंग के लिए। एडवर्टाइजमेंट जैसे कि प्रिंट मीडिया हो गया या फिर विजुअल मीडिया हो गया। आपके पास अगर बजट है तो आप न्यूज़पेपर में ऐड निकाल सकते हैं या फिर टेलीविजन में भी अपना ऐड निकाल सकते हैं। देन लास्ट बट नॉट लीस्ट इज कंटेंट मार्केटिंग। मैं इंडिविजुअली कंटेंट मार्केटिंग का बहुत बड़ा फैन हूं। आज डिजिटल इंडिया के दौर में हर कोई वीडियो मेकिंग का दीवाना है। हर कोई अपने कंटेंट को वीडियो मेकिंग के थ्रू पब्लिश करता है, लोगों के पास पहुंचाता है। तो इसलिए आप भी अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज का एक्सक्लूसिव अट्रैक्टिव वीडियोस बनाकर कस्टमर्स के पास पहुंच सकते हैं। इसके लिए आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एक फ्रीडम है आपके लिए कि आप जैसा भी चाहें अपने इंफॉर्मेशन को कंपाइल कर कस्टमर्स के पास पहुंचा सकते हैं।
तो दोस्तों ये थे कुछ ट्रिक्स, टिप्स एंड फंडामेंटल बेसिक आइडियाज अबाउट ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग फॉर योर स्टार्टअप। उम्मीद है ये आपको जरूर हेल्प करेगी। नेक्स्ट चैप्टर विल टॉक अबाउट इंपॉर्टेंस ऑफ सेल्स फॉर ए स्टार्टअप। फिर मिलेंगे। गुड बाय एंड टेक केयर।